नमस्ते ब्यूटीफुल साउंड्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका ब्रेन हर दिन फिजिकली चेंज हो रहा है और आप कॉन्शियसली उस चेंज को कंट्रोल कर सकते हो, तो आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी और कैसे ये मैनिफेस्टेशन का रियल बैकबोन है। ये कोई मैजिक नहीं, कोई ब्लाइंड बिलीव नहीं, ये ब्रेन साइंस है। अगर आप समझ गए कि ब्रेन कैसे रिवायर होता है, तो आप समझ जाओगे कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली कैसे काम करता है। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो आपको विक्टिम मोड से क्रिएटर मोड में शिफ्ट कर सकती है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है ब्रेन की एबिलिटी खुद को चेंज और रिवायर करने की। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि अडल्टहुड के बाद ब्रेन फिक्स्ड हो जाता है, लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने प्रूव किया है कि ब्रेन फ्लेक्सिबल है। हर नया थॉट, हर नया एक्सपीरियंस, हर रिपीटेड बिलीफ ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन को या तो स्ट्रॉन्ग करता है या वीक। इस प्रिंसिपल को ऑप्टेन समराइज किया जाता है इस लाइन से: न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वाइर टुगेदर। मतलब जो थॉट आप बार बार सोचते हो, उनसे रिलेटेड न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब मैनिफेस्टेशन को यहाँ कनेक्ट करो। जब कोई इंसान बार बार सोचता है, मैं अनलकी हूँ, मुझे नहीं होगा, तो वो सिर्फ इमोशनल स्टेटमेंट नहीं होता। ब्रेन में एक स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट एक्टिवेट होता है। अगर ये थॉट डेली रिपीट होता है, तो वो सर्किट हावी बन जाता है। फिर ब्रेन ऑटोमेटिकली सेम डायरेक्शन में सोचता है, बिना कॉन्शियस एफर्ट्स के। इसी को सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहते हैं। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी के वजह से ये परमानेंट नहीं है। अगर आप कॉन्शियसली नए एम्पायरिंग थॉट रिपीट करते हो, जैसे मैं कैपेबल हूँ, अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है, मैं चूजन हूँ, तो धीरे धीरे नए सर्किट डेवलप होने लगते हैं। शुरू में ये वीक होते हैं, इसलिए डाउट आता है, लेकिन जब रिपीटेशन से ये स्ट्रांग हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन का कोर यही है: आइडेंटिटी लेवल रीवायरिंग। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस रिसर्च ये भी दिखाती है कि ब्रेन प्रेडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिक पर फ्यूचर का एस्टिमेट लगता है। अगर पास्ट में रिजेक्शन हुआ था, कोई रिजेक्ट किया था, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली फ्यूचर सिचुएशन को वही ओल्ड पैटर्न को रिपीट करता है। इस स्टेज पर अम्लीगाड़ा एक्टिवेट होता है, फियर रेस्पॉन्स जनरेट करता है और बॉडी स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल रिलीज करते हैं। लेकिन जब इंसान विजुअलाइज और अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो वो ब्रेन को नया प्रेडिक्टेटिव डाटा देता है। मेंटल रिहर्सल से फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, जो रैशनल थिंकिंग और प्लानिंग का सेंटर है। रिपीटेड विजुअलाइजेशन ब्रेन को सिग्नल देता है कि डिजायर आउटकम फेमिलियर और सेफ है। धीरे धीरे फियर रिस्पॉन्स कम होता है और कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इमेजिन करने से मैजिक हो जाता है, बल्कि इमेजिन करने से नर्वस सिस्टम काम होता है, जो बेटर परफॉर्मेंस और अलाइन एक्शन को पॉसिबल बनाता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एथलीट्स कंपटीशन से पहले मेंटल रिहर्सल करते हैं, और ब्रेन स्कैन ने शो किया है कि इमेजिन प्रैक्टिस और रियल प्रैक्टिस के दौरान सिमिलर न्यूरल रिलीजन एक्टिव होते हैं। ये एविडेंस बताता है कि इमेजिनेशन ब्रेन के लिए एक ट्रेनिंग टूल हो सकता है। मैनिफेस्टेशन का कॉन्टेक्स्ट में न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैबिट फॉर्मेशन है। बिहेवियरल साइंस के हिसाब से जब कोई एक्शन रिपीटेड कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्म होता है, तो वो ऑटोमेटिक बन जाता है। बंसाल गैंग्लिया ब्रेन का वो हिस्सा है जो हैबिट को स्टोर करता है। अगर आप रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो या रोज अपने आप को कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में इमेजिन करते हो, तो धीरे धीरे वो मेंटल स्टेट डिफ़ॉल्ट बन सकती है। इस प्रोसेस को आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट फॉर्मेशन
भी कहा जाता है, जहाँ बिहेवियर सिर्फ एक्सटर्नल गोल के लिए नहीं, बल्कि न्यू सेल्फ इमेज को रेनफोर्स करने के लिए किया जाता है। जब आइडेंटिटी चेंज होती है, तो डिसीजन ऑटोमेटिकली चेंज होने लगते हैं। यही रीजन है कि मैनिफेस्टेशन में सिर्फ डिजायर रिपीट करना काफ़ी नहीं होता। कंसिस्टेंस, इमोशनल रिहर्सल और अलाइन माइक्रो एक्शन भी जरूरी होते हैं। स्मॉल कंसिस्टेंस एक्शन आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। अगर आप खुद को हेल्थी वर्जन इमेजिन करते हो और डेली 10 मिनट वॉक करते हो, तो ब्रेन एविडेंस कलेक्ट करता है, हाँ मैं हेल्थी पर्सन हूँ। आइडेंटिटी चेंज तब स्टेबल होता है जब थॉट और एक्शन अलाइन हो। मैनिफेस्टेशन सिर्फ अफर्मेशन रिपीट करना नहीं, ये इंटरनल बिलीफ और एक्सटर्नल माइक्रो एक्शन का कॉम्बिनेशन है। जब दोनों अलाइन होते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज फास्ट होता है। सिंपल वे में समझो, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो बॉडी कोर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। ये ये हार्मोन ब्रेन को डेंजर मोड में डाल देता है। इस मोड में ब्रेन सिर्फ देखता है, सॉल्यूशन नहीं। क्रिएटिविटी और क्लियर थिंकिंग कम होती हो जाती है। सिंपल वे में समझो, जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, बॉडी कोर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन ब्रेन को डेंजर मोड में डाल देता है। इस मोड में ब्रेन सिर्फ प्रॉब्लम देखता है, सॉल्यूशन नहीं। क्रिएटिविटी और क्लियर थिंकिंग कम हो जाती है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन या स्मॉल विन सेलिब्रेट करते हो, ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन को फील गुड या मोटिवेशन केमिकल भी कहते हैं। ये आपको होपफुल, एनर्जेटिक और एक्शन लेने के लिए रेडी करता है। एक एग्जाम्पल से समझो, जब आप अपने गोल को इमेजिन करके जेन्युइनली हैप्पी फील करते हो, डोपामाइन आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने में हेल्प करता है। मैनिफेस्टेशन के लिए रिलैक्स रिलैक्स के साथ मोटिवेशन स्टेप जरूरी है, स्ट्रेस नहीं। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ब्रेन के रिवार्ड सर्किट को एक्टिव करती है। जब आप ऑलरेडी थैंकफुल फील करते हो, तो ब्रेन अबंडेंस सिग्नल रिसीव करता है, एंजाइटी कम होती है। मैनिफेस्टेशन लैंग्वेज में इसे लिविंग इन द एंड कहते हैं। साइंस लैंग्वेज में इसे पॉजिटिव एक्साइटेशन कंडीशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जब आप एक थॉट बार बार सोचते हो, ब्रेन उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना देता है, फिर इमोशन और बिहेवियर ऑटोमेटिकली वही फ्लो करते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली नया पॉजिटिव थॉट रिपीट करते हो, तो ब्रेन धीरे धीरे नया पैटर्न बनाता है और रिजल्ट चेंज होने लगती है। चलो हम सिंपल शब्दों में समझते हैं। जब नेगेटिव थॉट आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो रहे हो। ये सिर्फ आपकी ब्रेन की पुरानी ओल्ड थॉट का रिफ्लेक्शन होता है। ब्रेन आदत का सिस्टम फॉलो करता है। जो थॉट आप बार बार सोचते हो, वही स्ट्रांग हो जाते हैं। इसको यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल कहते हैं। जो पाथवे यूज नहीं होता, वो धीरे धीरे वीक हो जाता है। अगर आप नेगेटिव थॉट पर रिएक्ट नहीं करते, तो बस ऑब्जर्व करके छोड़ देते हो, तो वो वीक होने लगता है। और जब आप कॉन्शियसली पॉजिटिव बिलीफ रिपीट करते हो, तो नया न्यूरल पाथवे स्ट्रांग होता है। ये प्रोसेस टाइम लेता है, जैसे जिम में मसल्स बिल्ड करना टाइम लेता है। कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। फोकस, अटेंशन, काम, इमोशन, रिपीटेड पॉजिटिव थिंकिंग और अलाइन एक्शन मिलकर ब्रेन को रिवार करते हैं। जब ब्रेन रिवार होता है, आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है, और जब आइडेंटिटी चेंज होती है, आपकी रियलिटी भी नेचुरली चेंज होने लगती है। तो ब्यूटीफुल साउल, आप ब्रोकन नहीं हो, आपका ब्रेन फिक्स नहीं है, आप स्ट्रॉक नहीं हो। आपका ब्रेन हर दिन आपकी सोच के हिसाब से सेव हो रहा है। आज से कॉन्शियसली चूज करो, कौन सा थॉट रिपीट करना है, कौन सा बिलीफ फायर करना है, और कौन सी आइडेंटिटी बल्ड करनी है। कमेंट में लिखो, आई एम रीवायरिंग माई ब्रेन फॉर माई सक्सेस। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। याद रखो, आपका ब्रेन पावरफुल है, आपका बिलीफ क्रिएटिव है, और आपकी न्यू रियलिटी ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड दिस इज योर रियलिटी। थैंक यू।